जी यस। गुड मॉर्निंग मिसेस विशाल सक्सेना। आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। हम संजय श्रीवास्तव, मैं विशाल एंटरप्राइजेज में फैशन एग्जीक्यूटिव हूँ। स्ट्रेंज, आपको तो पता होना चाहिए कि विशाल इस वक्त ऑफिस में होते हैं, या फिर वो आपको वहां नहीं मिले? जी मुझे उनसे नहीं, आपसे मिलना है। मुझसे? मुझसे क्या काम हो सकता है? बात ही कुछ ऐसी है। ऐसी क्या बात है? अंदर आने के लिए नहीं कहेंगी? प्लीज। थैंक यू। दरअसल हमारी कंपनी एक नई साड़ी की रेंज मार्केट में ला रही है और मिस्टर विशाल ने इस एड कैंपेन की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। आपको ताज्जुब होगा कि इस एड कैंपेन की मॉडलिंग के लिए मैंने और मिस्टर विशाल ने आपको चुना है। मुझे? लेकिन मैं मॉडलिंग कहाँ करती हूँ? जानता हूं, लेकिन किसी और मॉडल में वो बात कहां जो आप में है। आपकी पर्सनालिटी में एक आदर्श भारतीय नारी की तस्वीर झलकती है, द परफेक्ट हाउसवाइफ। सुंदरता, सरलता और वफादारी। प्लीज मिसेस सक्सेना, मुझे ना मत कीजिएगा। देखो संजय, इस बारे में मुझे पहले विशाल से बात करनी होगी। मुझे ताज्जुब हो रहा है कि विशाल जैसे आदमी ने अपनी पत्नी को मॉडल बनाने की कैसे सोच ली। उन्होंने नहीं सोचा, दरअसल मैंने ही जोर दिया। जिस दिन मिस्टर विशाल के ऑफिस में मैंने आपका फोटोग्राफ पहली बार देखा, मुझे लगा मेरे सपनों में आने वाली तस्वीर जिंदा हो गई है। मुझे लगा जैसे मुझे हमेशा से आप ही की तलाश थी इस कैंपेन के लिए। उसी वक्त मैंने ठान लिया कि मैं आपको शादी के लिए प्रपोज करूंगा। क्या कहा तुमने? शादी। हमारी इस साड़ियों की नई रेंज का नाम मैंने शादी रखा है। वेयरिंग साड़ीज है ना। मेरे साथ आप शादी के असाइनमेंट पे काम करेंगे ना? अंजलि, अगर तुम चाहती हो कि सोनाटा के बहकावे में आकर विशाल तुम्हें छोड़कर किरण को इस घर में ना ले आए, तो विशाल को खुश करने का ये मौका मत छोड़ो। लेकिन मुझे पहले मॉडलिंग की ट्रेनिंग लेनी होगी। अब जब विशाल ने मुझ में पोटेंशियल देखा है तो मैं उसे डिसअपॉइंट नहीं करना चाहूँगी। मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा। आप नहीं जानती मैं कितना उतावला हूं आपको अपने रंग में ढालने के लिए। मेरे अरमान मचल रहे हैं आपके चाल चलन को तस्वीर में उतारने के लिए। मेरा दिल। हाँ ठीक है, मैं समझ गई। आप मुझे बता दीजिए रिहर्सल कहाँ है, मैं पहुंच जाऊंगी। हाँ, थैंक यू सो मच। सो I'll take your leave now. Yeah, okay. Mrs. Saxena, thank you so much. आपने मुझे हाँ कर दी। See, yeah, you move, hand move. I'll do it. Yeah. हाथ का बता दीजिए। And ये your body is. हाँ ठीक है। Little then you take a turn. ये, yeah, okay. and yeah. आप प्लीज दूर से बताएंगे, आप वहाँ बैठिए, मैं कर लूंगी।
Okay. Yes. Ooh la la. That's hot. Wow. You look hot, lady. That's sensational. Move, move, move. Come on, move your body, lady. एक बात कान खोल कर सुन लो। ये ठीक है कि मैं तुमसे मॉडलिंग की ट्रेनिंग ले रही हूं, लेकिन मैं कोई 16 साल की कॉलेज गोइंग लड़की नहीं हूं जिसके लिए तुम ऐसे अश्लील अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हो और ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नादानी में मैं तुमसे इंप्रेस हो जाऊंगी। देखो संजय, अगर तुम चाहते हो कि मैं ये मॉडलिंग असाइनमेंट कंटिन्यू करूं तो तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि तुम एक शादीशुदा औरत से बात कर रहे हो जो तुम्हारे बॉस की पत्नी है। Well, I'm sorry to disappoint you, dear, लेकिन इस वक्त यहाँ पर तुम मेरे लिए किसी की पत्नी नहीं हो। What? हाँ, the fact is that you my student और मैं इस वक्त तुम्हारा टीचर हूँ। और टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता इस दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता होता है। कोई और रिश्ता उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए भूल जाओ कि तुम किसी की पत्नी हो। भूल जाओ ये दुनिया, ये बंधन, गिरा दो सारे पर्दे और पूरी तरह अपने आप को सौंप दो मेरे इन हाथों में, ताकि मैं तुम्हारे टैलेंट को पूरी तरह निखार सकूं। तुम्हारी इस खूबसूरती। संजय, मैं तुम्हें तुम्हारी हद सिखाने की कोशिश कर रही हूं और तुम मुझे मेरी ही हदें पार करने की पट्टी पढ़ा रहे हो। देखो, ये मत समझ लेना कि सारी सीमाएं तोड़कर मैं तुम्हारे हाथों का खिलौना बन जाऊंगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं ये कैंपेन करूं तो आइंदा से तुम्हें मुझे उन्हीं नजरों से देखना होगा जिन नजरों से एक जूनियर अपनी बॉस की बीवी को देखता है। कैसे देखता है? What's the next step? Come on, I'll show you. Let's go. Yeah. Yes. आज की रिहर्सल खत्म हो गई, अब मुझे घर जाना है। ठीक है, तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। नहीं संजय, तुम मुझे कहीं नहीं छोड़ोगे। मैं अकेली चली जाऊंगी। हेलो सर, संजय बोल रहा हूँ। द रीजन वाई आई कॉल यू वॉज, मुझे लगता है आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। आई बिलीव यू हैव सम सॉर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। मुझे नहीं लगता आपकी वाइफ वैसी हैं जैसा आप सोच रहे हैं। देखो संजय, वो बहुत ही चालाक औरत है और तुम्हें उससे कहीं ज्यादा चालाकी से काम लेना है। और सुनो, मुझे तुम दोनों की सारी बातें रिकॉर्डेड चाहिए और हो सके तो अंजलि के साथ फोटोग्राफ्स भी खिंचवा लेना। मुझे अंजलि को बदचलन साबित करने वाला हर सबूत चाहिए। How I wish किरण विशाल की पत्नी होती और विशाल की सारी जायदाद हथियाने में तुम्हें बहुत आसानी होती। तुम चाहती हो कि किरण इस घर में आए। मिसेस विशाल सक्सेना। कौन बोल रहा है? कमाल है, आपने मेरी आवाज नहीं पहचानी। एक स्टूडेंट तो अपने टीचर की आवाज को सपने में भी नहीं भूलता। क्यों फोन किया है मुझे तुमने? दरअसल आपके फोटोग्राफ्स प्रिंट होके आ चुके हैं। आप अपने स्नैप्स देखेंगे ना तो खुशी से नाच उठेंगे। आप वाकई में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। सिंपली मैग्नेटिक। मैं तो बस उस पल का इंतजार कर रहा हूं जब
मैं आपको अपने फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा और आप खुशी से मुझे। स्टॉप इट नाउ। देखो संजय, वो फोटोग्राफ्स देखने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। वो विशाल के लिए खींची गई थी, तुम उसी को दिखाओ। दरअसल मैंने आपको किसी और बात के लिए फोन किया था। आपके चक्कर में मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूं। कैसा प्रॉब्लम? आजकल मुझे एक अजीब सी बीमारी हो गई है। जब भी कोई आपका नाम लेता है मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। रात को बस मेरे सपनों में आप ही आप आती हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप मुझे बुला रही हो। और ऑफिस जाता हूं तो हर तरफ बस आप ही की सूरत नजर आती है। यहां तक कि मेरे आफ्टर शेव लोशन में भी आप ही की खुशबू। That's enough। तुम्हारे होश तो ठिकाने हैं कि नहीं? होश ही तो गंवा बैठा हूं। जब से तुमको देखा है मैं अपने होश खो बैठा हूं अंजलि। देखो, खबरदार जो मुझे अंजलि कह के पुकारा। तुम्हारे लिए मैं सिर्फ मिसेस विशाल सक्सेना हूं। देखो, अगर उससे भी जी नहीं भरता तो मुझे मेम साहब कहो, लेकिन खबरदार जो मुझे कभी अंजलि कहा तो। और दूसरी बात, मैं कोई साइकियाट्रिस्ट नहीं हूं, इसलिए तुम्हारे पागलपन का इलाज मैं नहीं कर सकती। और आइंदा अगर मुझे कभी भी यहां फोन करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें सीधा पागलखाने भेज दूंगी। इज दैट क्लियर? अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हो मिसेस विशाल सक्सेना, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूं। विशाल, एक बात मैं अभी और इसी वक्त साफ कर देना चाहती हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे मॉडलिंग का कैंपेन करूं, तो इस असाइनमेंट से संजय को तुम्हें हटाना होगा। अच्छा, तब तुम मुझे बताओगे कि मैं अपने ऑफिस में कैसे काम करूं। देखो, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है कि अपनी ऑफिस में तुम काम किस ढंग से करते हो, लेकिन यह मामला मुझसे ताल्लुक रखता है। अगर इस असाइनमेंट की जिम्मेदारी संजय निभा रहा है तो मुझे इसमें शामिल नहीं होना है। मुझे ऐसे आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, तो जरा ये भी बता दो कि तुम्हें किस तरह के आदमी पसंद है। वो आदमी जो औरत की इज्जत करना जानता हो। वो आदमी जो औरत को सिर्फ हुस्न का इश्तिहार ना समझकर उसके अरमानों, उसके जज्बातों की कदर करना जानता हो। और तुम्हारे संजय में तो इतनी भी तमीज नहीं है कि अपनी बॉस की बीवी के साथ किस ढंग से पेश आए। मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है कि तुम्हारा जूनियर तुम्हारी बीवी पर डोरे डाल रहा है। सच? मुबारक हो। तुम्हें मेरे ऑफिस में एक नया चाहने वाला मिल गया। अब मैं तसल्ली तो कर सकता हूं कि तुम बार बार इस शहर से बाहर नहीं जाओगे। विशाल, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? एक गैर आदमी तुम्हारी बीवी पर डोरे डाल रहा है और तुम खुश हो रहे? तुम्हें जरा भी बुरा नहीं लग रहा है? बिल्कुल नहीं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसी गैर आदमी से बहकती हो या नहीं, क्योंकि तुम इससे पहले एक बार बहक चुकी हो। अंजलि, एक खून इंसान को कातिल बना देता है। दोबारा खून ना करके वो अपने माथे से कातिल की मोहर नहीं मिटा सकता। इसलिए मेरी नजरों में उठने के लिए ये ढोंग करना बंद कर दो। ये ढोंग करना बंद कर दो कि तुम्हें संजय का साथ पसंद नहीं है। तुम्हारे लाख कोशिश करने पर भी तुम मेरे दिल में जगह नहीं बना सकते। ये क्यों नहीं कहते कि तुम मुझे अपने दिल में बसाना ही नहीं चाहते? क्योंकि वो जगह तुमने किरण के लिए खाली रखी है। क्या कहा तुमने? क्या मैं भूल सकती हूँ कि जब मैं तुम्हें ढूंढने के लिए दर दर भटक रही थी, तब तुम बारात लेकर किरण के घर जाने के लिए कितने उतावले हो रहे थे? तुमने तो मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया था, इस बहाने की आड़ में कि मेरे साथ बिताए हुए 5 साल तुम बिल्कुल भूल चुके हो।
और क्या मैं ये भी भूल सकती हूँ कि जब चाचा जी और माँ जी मुझ पर आशीर्वाद बरसा रहे थे तब तुम एक कोने में जाकर मुंह लटका कर बैठे थे? स्टॉप इट अंजलि। तब का अधूरा सपना तुम अब पूरा करना चाहते हो। मुझे किसी गैर आदमी के बाहों में धकेल कर मुझ पर बदचलनी का इल्जाम लगाकर तुम अपना रास्ता साफ कर लेना चाहते हो, ताकि जब तुम खुलेआम किरण की आगोश में घूमो दुनिया तुम पर उंगली भी नहीं उठा सकेगी। अंजलि, हम दोनों के बीच में किरण कहीं नहीं है। मैं जानती हूँ विशाल, तुम्हारे और मेरे बीच में किरण नहीं है, बल्कि मैं ही तुम्हारे और किरण के बीच में हूँ। और आज तुम्हारी खातिर मैं तुम्हारे और किरण के रिश्ते को कबूल करती हूँ। विशाल, तुम अपनी सुबह अपनी शाम किरण के साथ बताओ, मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन भगवान के लिए मुझसे तुम्हारी पत्नी कहलाने का हक मत छीनो। प्लीज विशाल, प्लीज, आई बेग ऑफ यू। सचमुच कितना प्यार करती हो तुम। विशाल, काश मैं तुम्हें बता सकती कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। अंजलि, मैं तुम्हें और एक मौका देता हूं। और रही संजय की बात, वो तुम्हें सिर्फ फ्लैटर कर रहा है ताकि तुम मॉडलिंग पूरे मन से कर सको। उसका कोई बुरा इंटेंशन नहीं है। वो बहुत ही अच्छा और शरीफ इंसान है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अब जाओ, आज मैं तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय पीना चाहता हूं। अभी लाती हूँ। बड़ी पतिव्रता बनती हो, अगर तुमने बदचलन साबित नहीं किया ना तो मेरा नाम नहीं। किरण, किरण, guess what? मुझे अपना पहला एक्टिंग असाइनमेंट मिल गया है। Really? या फ्रेमवर्क फिल्म्स नाम की कंपनी है, 3 महीने में अपनी पहली फिल्म लॉन्च कर रही है और मैं उस फिल्म में कोई ऐसा वैसा रोल नहीं, आई एम प्लेइंग द मेन लीड। जस्ट प्रे फॉर मी कि मैं अपना रोल अच्छी तरह निभा पाऊं। उसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि एक्टिंग में तो तुम्हारा कोई मुकाबला ही नहीं। थैंक्स फॉर द एनकरेजमेंट किरण। लेकिन जानती हो ये रोल मुझे किसकी वजह से मिला? विशाल की वजह से। विशाल उन लोगों को अच्छी तरह से जानता है और उसी की वजह से उन लोगों ने मुझे कंसीडर किया, वरना आज के जमाने में कौन किसी को इतना बड़ा ब्रेक देता है। मेरा वक्त आ गया है किरण, माय टाइम हैज कम। कामयाबी मिलने के बाद तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे? क्योंकि तुम जिस फील्ड में हो वहां खूबसूरत लड़कियां दिन रात तुम्हारे आसपास रहेंगी। जिसके दिल में दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बसी हो, उसे और कोई लड़की अच्छी लग ही नहीं सकती ना। क्या वाकई मैं तुम्हें बहुत अच्छी लगती हूँ संजय? काश काश कि मैं लफ्जों में तुम्हारी खूबसूरती बयान कर पाता। बस तुम्हारी तारीफ ही एक ऐसी चीज है जो ये एक्टर डायलॉग्स में नहीं कर पाता। तो ठीक है, आज मैं तुम्हें कुछ डायलॉग सुनाती हूँ, ताकि आइंदा मेरी तारीफ करने के लिए
तुम्हारे पास लफ्जों की कमी कभी नहीं रहेगी। जब भी कोई आपका नाम लेता है मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। रात को बस मेरे सपनों में आप ही आती हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप मुझे बुला रही हो और